हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और ये क्लास आपकी स्पेशलिस्ट तौर पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए चल रही है। तो जो बच्चे भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर चुके हैं वो लोग अपना मॉक टेस्ट देकर पहचान सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। तो ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है, ये आपकी मौर्य वंश से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे ले लिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, इससे पहले जितनी क्लासेस हो चुकी हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हम ले चुके हैं। और उन सब की जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी PDF नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारी सीरीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है आप लोगों की, आप लोग वहाँ से जाकर भी प्रीवियस ईयर की क्लासेस सारी देख सकते हैं। तो कल हमारे 50 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो गई थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। कहता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था। कहता है कि अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी उसने, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था वो, या भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था उसने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताता हूँ कि आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। जवाब में केवल आपको ABC नहीं लिखना है, पूरा आंसर लिखना है। इससे क्या होता है, आंसर आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है, वो जल्दी निकलता नहीं है। कहता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था, तो उसने क्या किया था, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को क्या कर दिया था, सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 52 की ओर। और कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है। कालसी में मिलता है, रुम्मीन देई में मिलता है, विशिष्ट कलिंग राज्य देश में मिलता है, या मॉस्की में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपको बताना है कि किस में मिलता है। तो किस में मिलता है, मॉस्की में मिलता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम तेज़ लेके चल रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा कवर अप कर सकें। ठीक है, कहते हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। कहता है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये गलत है। ये अखंड है, ये गलत है। स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, ये गलत है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। तो 53 का आपको बताना है कौन सा गलत है। देखो, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये अखंड है, ये भी ठीक है, जिसके खंड नहीं हो सकते। स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, ये भी ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। कहता है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। अशोक ने की थी, बिंदुसार ने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी, या दशरथ ने की थी। तो किसने की थी, अशोक ने की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। कहता है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टधाई, या बृहत कथा मंजरी। तो किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द प्रयोग हुआ है, ये बताना है। 55 का कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिए और उत्तर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, 56 की ओर आप पॉज कर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। कहता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नागार्जुन से ली थी, निग्रोध से ली थी, उपगुप्त से ली थी, या इनमें से कोई नहीं। 56 का आपको बताना है, उत्तर हो जाएगा आपका उपगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। कहता है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। मेगास्थनीज ने कहा, स्ट्रैबो ने कहा, प्लूटार्क ने कहा, एरियन ने कहा। 57 का बताना है आपको, मेगास्थनीज ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। और कहता है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था मौर्य काल में। भवन निर्माण अधिकारी को कहा जाता था, सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था, कृषि विभाग के अधिकारी को कहा जाता था, माप तोल के अधिकारी को कहा जाता था। तो 58 का आपको बताना है, तो किसे कहा जाता था, सड़क के अधिकारी को कहा जाता था। 58 का। आगे बढ़ते हैं 59 की ओर। कहता है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गुप्तचर कहा जाता था, संस्था एवं संचार, या खोजी कहा जाता था। 59 का आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका
गूढ़ पुरुष को कहा जाता था। ठीक, 60 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाबली ने की थी, वीर सिंह ने की थी, तिस ने की थी या राणा सिंह ने की थी? 60 का आपको बताना है। तो 60 का हो जाएगा सी, तिस ने की थी। ठीक है, 61 की ओर कहता है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व में, परिष्ठ, प्रवन में, अंग में या उपांग में? तो 61 का आपको बताना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परिष्ठ प्रवन में। ठीक है, 62 की ओर आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी कि आरंभ होता है? तो फाल्गुन में, जिसे हम मार्च बोलते हैं। मार्च ही नहीं है बेटा, मार्च है। ठीक है, ये मार्च है। आषाढ़ जिसे हम जुलाई बोलते हैं, ज्येष्ठ जिसे हम जून बोलते हैं, पौष माह जिसे हम जनवरी से फरवरी बोलते हैं। तो किस महीने में हुआ था ये बताना है। 62 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आषाढ़ जिसे हम जुलाई बोलते हैं। ठीक है, 63 की ओर कहता है कि निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? जो मौर्य काल में जो कला संस्कृति थी जो बनाई गई थी, वो सबसे अच्छा नमूना किसका है? स्तूप का है, स्तंभों का है, गुफा निर्माणों का है या चैत्य का है? 63 का आपको बताना है स्तंभ का है। किसका है? स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर कहता है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल यानी कि सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, सोहगोरा जिसे हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, यहाँ पर मिलता है। सोहगोरा मस्की में मिलता है, महास्थान कालसी में मिलता है या बाबरू सारनाथ में मिलता है? 64 को आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर और कहता है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसे भेजा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो किसे भेजा था? संघमित्रा को भेजा था, महेंद्र को भेजा था, ए और बी दोनों को भेजा था या महारक्षित को भेजा था? तो संघमित्रा और महेंद्र दोनों को भेजा था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर कहता है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक का समकालीन कौन था? तो अशोक का समकालीन तुर्मय था। कहाँ का राजा था? तो 66 का आपको आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ का राजा था तुर्मय? मिस्र का राजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बिंदुसार के, अशोक के या कनिष्क के? 67 का आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं 68 आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कहता है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में हुआ है, अहरोरा में हुआ है, ब्रह्मगिरी में हुआ है या सारनाथ में हुआ है? तो 68 का बताना है आपको किस में हुआ है। तो किस में हुआ है? गुर्जरा में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि किस बौद्ध धर्म मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? विनय पिटक में शामिल है, सुत्त पिटक में शामिल है, अभिधम्म पिटक में शामिल है, महावंश में शामिल है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका, CDS में आया था एक बार और CDS में आ चुका है। 69 का आपको बताना है कि क्या होगा। तो महावंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर और कहता है कि निम्नलिखित अशोक के प्रस्तर में से रूप चित्र किस उपहारदार के साथ मूर्ति शिल्प राडियो अशोक उल्लिखित शिलालेख है? कहता है कि कंगनहल्ली, सांची, शहबाजगढ़ी या सोहगौरा? ये UPSC 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बच्चा मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर आज का आपका होमवर्क यही है। होमवर्क है क्या? होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है।